हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनुष्य जब इस दुनिया में आता है, इस संसार में आता है, जन्म लेता है, तो वो अपने साथ बहुत सारे चुनौतियों को लेकर आता है। इस दुनिया में जन्म लेते ही इंसान को बहुत सारे बीमारियों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। जन्म लेते ही बहुत सारी बीमारियां उसको घेर लेती है और उससे लड़ना पड़ता है। उसको लड़ के और अपने इम्यूनिटी के हिसाब से उस बीमारियों को लड़ के और उससे आगे निकलना पड़ता है। कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो माँ के पेट में ही जन्मजात बच्चे को लग जाती है, और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो जन्म लेने के बाद उसको घेरना शुरू कर देता है, उसको जन्मजात बीमारी लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ बीमारी ऐसी है जो कुछ दिन अपनी ज़िंदगी को गुजारने के बाद कुछ अधेड़ उम्र में या नौजवान में लगना शुरू होता है। उससे लड़ना पड़ता है, उस बीमारियों से जूझना पड़ता है, उस बीमारियों को लड़ के अपने शरीर को सुरक्षित करना पड़ता है। तो कुछ बीमारियां एजिंग प्रोसेस यानी बुढ़ापे के साथ साथ आना शुरू होता है। उनमें से सबसे दुखदाई बीमारी है नसों का प्रॉब्लम, यानी नसों से संबंधित बहुत सारे बीमारियां जैसे साइटिका, लकवा, गठिया, जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, इस तरह के, या मसल्स लिगामेंट का कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह के बहुत सारे लोग दर्द का सामना करते रहते हैं। जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, नसों का प्रॉब्लम शुरू होता है। यदि नर्व कमज़ोर हो जाए तो उसे और भी बहुत तरह के दर्द का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ही दुखदाई प्रॉब्लम है, बहुत ही दुखदाई बीमारी है। और उन तरह तरह के बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रकृति ने अपनी गोद में बहुत तरह के पेड़ पौधे उगाए। उनमें से बहुत सारे औषधीय पेड़ पौधे को बनाया, बहुत सारे पेड़ पौधे को उगाया, ताकि मनुष्य इसका उपयोग अपनी बीमारियों को ठीक करने में कर सके, उसे पहचान कर अपने उपयोग में ला सके। इसलिए बहुत सारे औषधीय पेड़ पौधों को बनाया, बहुत सारी जड़ी बूटियों को बनाया, और वही जड़ी बूटियों को जान करके, पहचान करके परसों पुराने वैद्यों ने, विद्वान वैद्यों ने या डॉक्टरों ने, हकीमों ने उन सभी औषधीय पेड़ पौधों में से चुन चुन करके और एक औषधि का निर्माण किया, जो इस तरह के नसों से संबंधित या जोड़ों के दर्द हो या मांसपेशियों में दर्द हो, इस तरह के सभी बीमारियों में बेहतर काम करने वाले एक आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया, जो आज भी बहुत मशहूर औषधि है। हम बात कर रहे हैं त्रियोदशांग गुग्गुल के बारे में। त्रियोदशांग गुग्गुल एक ऐसी औषधि है जो यदि उसको शास्त्रों के हिसाब से ईमानदारी पूर्वक अगर उस औषधि को बनाया जाए तो बहुत सारे विद्वान वैद्यों का, हकीमों का ये दावा है, ये अपने अनुभव से ये एक बात शेयर किए कि लंगड़े, लूल्हे, अपंग भी इस दवा के नियमित सेवन से ठीक हो जाते हैं। उनका ये अनुभव है। ये एक ऐसी औषधि है जो नर्व को ताकत देती है, नसों को ठीक करने का ये कैपेसिटी रखने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। ये बहुत तरह के बीमारियों में उपयोग होने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। यदि इस औषधि का उपयोग अलग अलग बीमारियों में अलग अलग अनुपान के साथ उपयोग किया जाए तो ये बहुत सारे बीमारियों को क्योर करने का कैपेसिटी रखता है। चलिए आज हम लोग जानते हैं त्रियोदशांग गुग्गुल किन किन बीमारियों को ठीक कर सकता है, किन किन बीमारियों में सफलतापूर्वक इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इस विषय पर आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस औषधि का उपयोग एवं गुण के बारे में।
सबसे पहले तो ये जान ले कि इस औषधि को कुल 14 औषधियों को मिलाकर बनाई जाती है। कुल 14 इंग्रेडिएंट्स को मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है, जिसमें से सबसे मुख्य औषधि है गुग्गुल, दूसरी औषधि है अश्वगंधा, गिलोय, सतावर, गोखरू, रासना, निशोथ एवं सौंफ। इस तरह के 14 इंग्रेडिएंट्स मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है। और यदि इस औषधि को शास्त्रों के हिसाब से ईमानदारी पूर्वक बनाया जाए तो वाकई ये बहुत ही शानदार और बेहतर रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है त्रियोदशांग गुग्गुल। चलिए अब जानते हैं इसका गुण एवं उपयोग के बारे में। इसका अलग अलग बीमारियों में अलग अलग अनुपान के साथ उपयोग किया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने का ताकत रखती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। इस औषधि का सबसे पहला उपयोग आप कर सकते हैं लकवा में। ये चाहे फेस का वायरल लकवा हो, चेहरे का लकवा हो, चाहे हाथ का या पैर का या पूरे शरीर का सर्वांगीण लकवा हो, ये पैरालिसिस में सबसे बेहतर और शानदार रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। इस औषधि का उपयोग नसों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। ये औषधि, इसमें ऐसे ऐसे औषधीय इंग्रेडिएंट्स डाली गई है जो नसों को, नर्व को ताकत देने का काम करता है। इस औषधि का सबसे बेहतर और शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है लकवा की बीमारी में। यदि किसी को चेहरे का वायरल लकवा हो या शरीर का सर्वांगीण लकवा हो या एक अंग का अधरंग हो, इन सभी बीमारियों में ये शानदार और बेहतर रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। खास करके लकवा की बीमारी में इस औषधि का उपयोग यदि युक्ति पूर्वक किया जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो बेहतर है। इसको देखने के लिए आप इस औषधि का लकवा से संबंधित और भी औषधियों के साथ उपयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस औषधि को और भी लकवा संबंधी औषधियों के साथ उपयोग करने से ये लकवा में बेहतर और शानदार रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। ये नसों को मजबूत करता है, नसों को ताकत देता है और नसों को, जो ब्लॉकेज हुए नसों को खोलने का काम करता है। ये वात संबंधी, वात नाड़ियों को ये ताकत देने का काम करता है। ये एक ऐसी औषधि है, यदि इसका उपयोग उचित अनुपान के साथ उपयोग किया जाए तो खास करके लकवा की बीमारी में ये शानदार और बेहतर रिजल्ट देखते हुए आपको नजर आएगा। इस औषधि का उपयोग यदि लकवा में त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग कर रहे हैं तो आप त्रियोदशांग गुग्गुल को 2-2 गोली 2 या 3 बार, जैसा आपका रोग की स्थिति है उस अनुसार से इस औषधि का उपयोग यदि आप 10 मूला रिष्ट के साथ करते हैं तो खास करके लकवा की बीमारी में आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस औषधि का उपयोग 10 मूला रिष्ट के साथ साथ और भी लकवा में काम करने वाले आयुर्वेदिक औषधियों के साथ उपयोग करें। यदि आप त्रियोदशांग गुग्गुल को अश्वगंधा रिष्ट के साथ लेते हैं तो लकवा संबंधित बीमारियों में ये बेहतर और शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस औषधि का उपयोग आप, यानी त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, यदि रोग बहुत ज़्यादा है तो 3-3 गोली सुबह, दोपहर, शाम, अश्वगंधा रिष्ट 4-4 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, सेम दवा के बराबर पानी मिला के उपयोग करेंगे तो इस तरह के तमाम बीमारियों में आपको बेहतर रिजल्ट दिखते हुए नजर आएगा। इस औषधि का उपयोग आप साइटिका के बीमारी में कर सकते हैं। त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग साइटिका बीमारी में बेहतर रिजल्ट दिखते हुए नजर आया है। बहुत सारे विद्वानों एवं हकीमों ने यह दावा किया है कि त्रियोदशांग गुग्गुल को ईमानदारी पूर्वक और शास्त्रीय योग के अनुसार यदि बनाया जाए तो यह साइटिका की बीमारी को जड़ मूल से समाप्त करने का ताकत रखती है। यदि आप साइटिका की बीमारी में इस औषधि का नियमित सेवन, यदि अनुपान सही रखें, सही अनुपान के साथ उपयोग करेंगे तो आपको साइटिका की बीमारी में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा।
आप त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग साइटिका की बीमारी में ये पारिजात क्वाथ के साथ उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां आजकल पारिजात क्वाथ बनाने लगी है, या यदि आपको पारिजात क्वाथ यदि नहीं मिलता है तो पारिजात के पत्तों का चूर्ण करके और 1 से 2 चम्मच चूर्ण का क्वाथ बनाएं और उस क्वाथ के साथ यदि आप त्रियोदशांग गुग्गुल को लेंगे तो आपके साइटिका की बीमारी में शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे यदि नियमित सेवन किया जाए तो साइटिका की बीमारी को जड़ मूल से समाप्त करने की ताकत रखता है। त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग गठिया संबंधी बीमारी में भी सफलतापूर्वक उपयोग करते हुए विद्वानों का ये कथन है कि यदि गठिया संबंधी बीमारी में यदि त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग करते हैं उचित अनुपान के साथ तो ये गठिया की बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। गठिया में जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होता है, जॉइंट में यदि बहुत पुराना जोड़ों का दर्द है तो ये जोड़ों को अस्थायी रूप से डैमेज भी कर सकता है। इस स्थिति में यदि त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग महाराशनादि काढ़ा के साथ यदि उपयोग करते हैं तो खास करके गठिया की बीमारी में शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। और धीरे धीरे इस औषधि का नियमित सेवन करने से गठिया रोग को पूर्णतः ठीक करने की ताकत रखता है। त्रियोदशांग का अगला उपयोग है जोड़ों का दर्द में। यदि तमाम बदन का जोड़ों का जो दर्द है, अगर आपके शरीर में संपूर्ण जोड़ों का दर्द रहता है तो इस जोड़ों को दर्द को ठीक करने की ताकत रखता है। यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता हो तो आप त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि कैल्शियम की कमी के कारण आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम आप गर्म दूध में हल्का 1 चम्मच गाय का देसी घी मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। यदि त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग गाय के दूध में 1 चम्मच घी मिला के साथ में उपयोग करेंगे तो शरीर के कैल्शियम की कमी से होने वाले तमाम दर्द यानी या फिर वात बढ़ने के कारण होने वाले तमाम जोड़ों के दर्द में ये बेहतर रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। इस औषधि का उपयोग आप 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 1 गिलास दूध में 1 चम्मच देसी गाय के घी मिला के उपयोग करें, आपको फायदा दिखते हुए नजर आएगा। इस औषधि का उपयोग यानी त्रियोदशांग का उपयोग वात संबंधित बीमारियों में वात नाड़ियों को ये बेहतर करने का काम करता है, वात नाड़ियों को मजबूत और स्ट्रेंथ देने का काम करता है। वात संबंधित तमाम बीमारियों में इस औषधि का उपयोग यदि आप महाराशनादि काढ़ा या बलारिष्ट के साथ करते हैं तो वात संबंधी बीमारियों में या वात नाड़ियों की कमजोरी, ऐंठन, इस तरह की तमाम बीमारियों में ये शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये वात नाड़ियों को मजबूत करता है, स्ट्रेंथ देता है और वात संबंधित तमाम शरीर के दर्द में ये बेहतर और मुफीद औषधि है। इस औषधि का उपयोग आप बलारिष्ट के साथ कर सकते हैं। इस औषधि का उपयोग 2-2 गोली सुबह शाम यदि बलारिष्ट 4 चम्मच बलारिष्ट उतना ही मात्रा में पानी मिला के सुबह शाम करते हैं तो इस तरह के वात संबंधी बीमारियों में ये बेहतर रिजल्ट देने वाली आयुर्वेदिक औषधि है। और इस औषधि का उपयोग आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कुछ दिन तक लगातार इस औषधि का उपयोग करने से वात संबंधित सभी बीमारियां जड़ मूल से समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक बीमारी जो एज के साथ साथ बहुत दुख और दर्द देने वाली बीमारी है जिसे बोलते हैं संधिवात। ये एज के साथ साथ ये बीमारी बहुत सारे लोगों को घेर लेता है, सताने लगता है, जिसे मेडिकल टर्म की भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये ज़्यादातर दोनों घुटनों में होता है और ये बहुत ही दुखदाई बीमारी है, बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है जो एज बढ़ने के साथ साथ इस बीमारी को होते हुए देखा गया है। और ये संधिवात जो यदि इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये घुटनों को अस्थायी रूप से डैमेज कर सकता है। इसमें सूजन एवं इन्फेक्शन हो के पस भी बढ़ सकता है।
और ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है। इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यदि इस औषधि का उपयोग यानी त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में करते हैं तो ये आपको शानदार और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस औषधि का उपयोग त्रियोदशांग गुग्गुल के जो अनुपान आप लेंगे वो निर्गुंडी क्वाथ के साथ लेंगे। त्रियोदशांग गुग्गुल का उपयोग आप निर्गुंडी क्वाथ के साथ लेंगे तो इस बीमारी में शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि निर्गुंडी क्वाथ जो है ये जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको बनाने का काम करता है, दर्द को कम करने का काम करता है, सूजन को कम करने का काम करता है और भी बहुत सारे बेनिफिट निर्गुंडी क्वाथ का है। यदि निर्गुंडी क्वाथ के साथ त्रियोदशांग गुग्गुल को आप लेते हैं और इसके साथ एक औषधि और भी ले सकते हैं जिसका नाम है पंचामृत लौ गुग्गुल। यदि पंचामृत लौ गुग्गुल यानी तीनों औषधियों का उपयोग नियमित रूप से आप करेंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए आप त्रियोदशांग गुग्गुल के डोज के बारे में जान लेते हैं। औसतन एवरेज जो डोज है वो 2 से 3 गोली 2 से 3 बार है। यदि आप इस औषधि का उपयोग 2 से 3 गोली 2 से 3 बार उपयोग करेंगे तो आपके इच्छा अनुसार इस औषधि का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये औषधि चिकित्सकीय परामर्श के साथ लेने से ये आपको सबसे बेहतर होगा, क्योंकि खुद से औषधियों का चयन करना या औषधि का उपयोग करना ये कभी कभी नुकसान दे सकता है। एक अनुभवी डॉक्टर या एक अनुभवी वैद्य ही बता सकता है कि इस औषधि का एक जो डोज है, निश्चित डोज है, एक अलग अलग पेशेंट में, अलग अलग रोगियों में इसका डोज एवं अनुपान अलग अलग होता है और वो अपने विवेकानुसार रोग के स्थिति एवं रोग के अनुसार इस औषधि का डोज तय होता है। इसीलिए खुद से इस औषधि का उपयोग करना ये कभी कभी नुकसान दे सकता है। आप जब भी इस औषधि का उपयोग कर रहे हो तो अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर के मशवरा से ही करें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में जब भी कोई हेल्थ से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।